Welcome guys once again. So far we have taken a part 1 of this lesson, The Night I Met Einstein. इसमें मैंने आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा पैराग्राफ बताया था जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड भी बताए थे। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर देखा नहीं है तो वहाँ पे ऊपर लिंक आ रही है, उसको क्लिक करके पहले वो लेक्चर देखिए, फिर बाद में इस लेक्चर पे जंप ऑन करिए। नाउ इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पैराग्राफ। इसमें मैं आपको सारे ग्रामर के टॉपिक भी बताऊंगा, आपको इसको बहुत अच्छे से सुनना है बिकॉज ये लेसन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सो डोंट स्किप एनीथिंग फ्रॉम दिस लेसन। सो लेट गेट स्टार्टेड। ही स्माइल्ड एंड नोडेड। वे मुस्कुराए और उन्होंने मुंडी हिलाई। नोडेड का मतलब होता है मुंडी हिलाना। ऑब्वियसली प्लीज्ड। यू कैन गिव मी एन एग्जाम्पल परहैप्स। ज़रूर, कृपया आप मुझे एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। शायद, परहैप्स का मतलब है पर्याप्त, शायद आप मुझे एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। आई टोल्ड हिम आई लाइक एनीथिंग बाय बिंग क्रॉस्बी। मैंने उनको कहा कि मुझे बिंग क्रॉस्बी का कुछ भी चलेगा। एट वंस, उस समय, आई कुड हियर अ बिंग क्रॉस्बीज वॉइस फिलिंग द रूम। उस समय मैं सुन सकता था कि बिंग क्रॉस्बी की वॉइस पूरे रूम में बज रही थी। नाउ कैन यू प्लीज टेल मी वॉट यू जस्ट हर्ड। अभी क्या तुम मुझे बता सकते हो कि अभी अभी तुमने क्या सुना। कैन यू प्लीज़, ये जो कैन है ये मॉडल ऑक्सिलरी है जो कि इस सेंटेंस में एक रिक्वेस्ट का सेंस देता है। ही सेड, किसने कहा? आइंस्टाइन ने कहा नैरेटर को। द सिंपलेस्ट आंसर सीम्स टू बी टू सिंग द लाइन्स। और बहुत ही सादा सवाल था कि सिम्स का मतलब लग रहा था, बहुत ही सिंपल सवाल लग रहा था कि गाना फिर से बोलना पड़ेगा जो अभी भी आइंस्टाइन ने बजाया था। सो आई सैंग इट बैक टू हिम। और मैंने उसके पीछे वो गाना बोलना स्टार्ट किया। किसके लिए? हिम। हिम का मतलब है आइंस्टाइन के लिए। ही स्माइल्ड, और वे मुस्कराए। यू आर नॉट टोन डीफ। आप टोन डीफ नहीं हो। यू आर नॉट टोन डीफ, आप टोन डीफ नहीं हो। टोन डीफ का मीनिंग मैंने बताया कि द पर्सन हु कैन नॉट आइडेंटिफाई द नोट ऑफ म्यूजिक, उसको टोन डीफ कहा जाता है। मतलब वो म्यूजिक में का जो नोट होता है उसको ठीक से जज नहीं कर पाता, जिसको हम लोगों ने टोन डीफ कहा था। ही सेड, आइंस्टाइन ने बोला। ही सेड मतलब उन्होंने बोला। आई टोल्ड हिम दिस वॉज वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स। मैंने उनको कहा कि ये मेरे फेवरेट सॉन्ग्स में से एक है, मेरे फेवरेट गानों में से एक है। समथिंग आई हैड हर्ड 100 ऑफ टाइम्स, जो कि मैंने 100 बार सुना है। सो इट डिडंट रियली प्रूफ एनीथिंग। तो ये कुछ प्रूफ नहीं करता। अब इसका मीनिंग क्या होता है? व्हाट एक्चुअली नैरेटर वांटेड टू से। नैरेटर बोल रहा है कि बिंग क्रॉस्बी के सॉन्ग्स मैंने 100 टाइम सुने हैं और जिसको मैं फिर से दोहरा सकता हूँ। तो ये कोई प्रूफ नहीं करता कि मैं टोन डीफ नहीं हूँ, राइट? नॉनसेंस। अब ये जो नॉनसेंस बोला जा रहा है ये आइंस्टाइन के द्वारा बोला जा रहा है, लेखक के लिए, नैरेटर के लिए। नॉनसेंस ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है जहाँ पे उल्टा आया आता है, जिसको एक्सक्लेमेटरी मार्क्स कहा जाता है। सेड आइंस्टाइन, इट प्रूफ्स एवरीथिंग। ये सब कुछ साध्य करता है। प्रूफ एवरीथिंग का मतलब सब कुछ साध्य करता है। डिड यू रिमेंबर योर फर्स्ट अरिथमेटिक लेसन इन स्कूल। क्या तुम्हें पता है तुम्हारा पहला अरिथमेटिक जो लेसन था? अरिथमेटिक का मतलब जिसमें हम लोग डिवीजन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, मैथमेटिक्स करते हैं, जिसको अरिथमेटिक लेसन्स कहा जाता है। तो उन्होंने पूछा क्या तुम्हें पहला स्कूल का अरिथमेटिक लेसन याद है? सपोज, समझो, एट योर फर्स्ट कॉन्टैक्ट विथ नंबर्स, जब तुम्हारा पहली बार नंबर के साथ संपर्क आया, योर टीचर हैड ऑर्डर यू, तुम्हारे टीचर ने आपको ऑर्डर दिया होगा, टू वर्क आउट अ प्रॉब्लम इन से लॉन्ग डिवीजन और फ्रैक्शंस, और उसके ऊपर ध्यान देने के लिए कहा होगा कि लॉन्ग डिवीजन और फ्रैक्शंस। कुड यू हैव डन इट, क्या तुम वो कर पाते? नो ऑफ कोर्स नॉट, नहीं, बिल्कुल नहीं। एग्जैक्टली, नो ऑफ कोर्स नॉट। ये नैरेटर के द्वारा बोला जा रहा है आइंस्टाइन को। एग्जैक्टली, इट इज़ लाइक लर्निंग मैथ्स। वही तो, ये लर्निंग मैथ्स की तरह है। क्या? जो सॉन्ग के बारे में बात हो रही थी। यू हैव टू लर्न एडिशंस एंड सब्सट्रैक्शन इन ऑर्डर टू डू मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तुम्हें पहले क्या सीखना पड़ेगा? एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन सीखना पड़ेगा। इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के लिए। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए तुम्हें पहले एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन सीखना होगा। नाउ आई एम प्लेइंग समथिंग अ लिटिल मोर एडवांस्ड। अभी मैं कुछ प्ले करने जा रहा हूँ
एक लिटिल मोर एडवांस। अभी जो सॉन्ग के बारे में बात हो रही है कि पहले उन्होंने बिंग क्रॉस्बी की सॉन्ग सुनी और उसके बाद उन्होंने थोड़ी सी एडवांस लेवल की जो सॉन्ग्स होती वो चलाना स्टार्ट किया। इट वॉज जॉन मैकरमैक सिंगिंग द ट्रम्पेटर, सिंग दैट बैक ही ऑर्डर। जो कि जॉन मैकरमैक सिंगिंग कर रहे थे और उनको बोला गया कि सिंग दैट बैक ही ऑर्डर, और उन्होंने ऑर्डर दिया कि उसको फिर से दोहराओ। एंड वी वेंट on from level to another higher level until he was playing just music without words। went down का मतलब होता है चले गए, एक लेवल से हायर लेवल तक चले गए। until का मतलब तब तक जब तक उन्होंने विदाउट वर्ड्स का गाना प्ले नहीं किया। I was amazed that this great man was paying complete attention to me so that I could learn something new। I was amazed मतलब मैं आश्चर्यचकित हुआ कि ये जो ग्रेट मैन है पूरा का पूरा मुझ पे ध्यान दे रहा है, पूरा अटेंशन मुझ पे दे रहा है, ताकि सो आई कुड लर्न समथिंग न्यू, ताकि मैं कुछ नया सीख पाऊँ। इट वॉज एज इफ आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इन हिज वर्ल्ड। ये ऐसा था, इट वॉज मतलब ये ऐसा था जैसे मैं उनके दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण इंसान हूँ। आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन का मतलब है मैं उनकी दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण इंसान हूँ, ये बताया जा रहा है। सडनली अचानक ही गॉट अप एंड टर्न ऑफ द ग्रामोफोन। सडनली वो उठ गए और उन्होंने क्या किया, टर्न ऑफ का मतलब स्विच ऑफ करना, बंद करना। अगर एग्जाम में आता है टर्न ऑफ का एंटोनिम्स तो आपको इसको स्विच ऑन करना है। टर्न ऑफ का मतलब बंद करना, ऑफ करना, और स्विच ऑन का मतलब है फिर से ओपन करना। तो वे खड़े हो गए और उन्होंने ग्रामोफोन बंद कर दिया। नाउ यंग मैन ही सेड, उन्होंने कहा अभी। यंग मैन उन्होंने कहा वी आर रेडी टू लिसन द बैक, और हम अभी बाक को लिसन करने में रेडी है। वी वेंट डाउन एंड सैट इन द हॉल, हम चले गए। वेंट डाउन का मतलब है नीचे उतरे, ऊपर थे ना वो, हम नीचे उतरे और सैट डाउन इन द हॉल। सैट का मतलब ये सीट का सेकेंड फॉर्म है, वर्ब सेकेंड का फॉर्म, ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस बता रहे। हॉल में हम बैठ गए। जस्ट अलाउ यूर सेल्फ टू लिसन, खुद को गाना सुनने के लिए परमिशन दो, इस तरह से होता है। ही सेड, उन्होंने कहा दैट्स ऑल देर इज़ टू इट, और ये सब यहीं पर है। आई हैव हर्ड दैट पीस मेनी टाइम्स सिंस दैट डे, और वो जो शांति था वो शांति को मैंने सुना, मतलब उस दिन के बाद बहुत बार लेखक नैरेटर वो ऐसे म्यूज़िक को सुनने के लिए गए। बट आई एम नेवर अलोन, और तब मैं अकेला नहीं था। आई एम सिटिंग बिसाइड अ स्मॉल मैन विथ अ शॉक ऑफ अनटाइटी हेयर एंड अ पाइप इन हिज माउथ, और मैं आई एम सिटिंग बिसाइड अ स्मॉल मैन, और मैं एक स्मॉल मैन मतलब छोटे इंसान के बाजू में बैठा था जिसके जो हेयर थे वो शॉक के जैसे थे। इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो बाल कैसे दिखते हैं, तरीके के बाल, और अनटाइडी थे। अनटाइडी का मतलब है विदाउट कोम्बिंग, बाल को बिना कोम किया जैसा बाल होते हैं वैसे बाल थे, हेयर। एंड पाइप, उनके मुंह में पाइप था। ही हैज़ आइज दैट आर अनयूजुअली वार्म, उनकी आंखों में एक अलग सी चमक है। व्हेन द कॉन्सर्ट एंडेड, जब कॉन्सर्ट खत्म हुआ, आई टू वॉज एबल टू क्लैप सिंसियरली, और मैं भी जो था, आई टू वॉज मतलब मैं भी था, एबल टू क्लैप, एबल टू क्लैप मतलब तालियां बजाने के लिए, और सिंसियरली मतलब दिल से। जब कॉन्सर्ट ख़त्म हुआ तो मैं ही था जो दिल से तालियां बजाने में था वहाँ पर। आवर होस्टेस केम टूवर्ड्स अस, और वो जो होस्टेस थे वो उनके पास है। टूवर्ड्स का मतलब पास आना। टूवर्ड्स अस वी बोथ स्टूड अप, हम दोनों भी खड़े हो चुके। आई एम सो सॉरी डॉक्टर आइंस्टाइन, अभी हॉस्टेस बोलती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए डॉक्टर आइंस्टाइन। सी सेड गिविंग मी अ कोल्ड लुक, मतलब एक असमर्थता दर्शा के जो देखा जाता है ना, नाराज़ी से देखना, मेरी तरफ नाराज़ी से देखकर। दैट यू मिस्ड सो मच, अब ये जो होस्टेस थे वो उनकी तरफ देखकर, मतलब नैरेटर की तरफ देखकर एकदम सैड मूड बनाकर आइंस्टाइन से कहते हैं कि दैट यू मिस्ड सो मच, मतलब वे ऊपर गए थे ना गाना सुनने के लिए, तो जो प्रोग्राम चल रहा था उस प्रोग्राम में का आधा से ज़्यादा प्रोग्राम उन्होंने ऊपर ही स्पेंड किया, और इसीलिए वो होस्टेस बोल रहे थे कि तुमने बहुत कुछ मिस किया। आई एम सॉरी टू, मुझे भी माफ़ कर दो। ही सेड मतलब उन्होंने कहा माई यंग फ्रेंड हेयर एंड आई
मेरा यंग दोस्त यहाँ पे और मैं, हाउएवर हालांकि, वे आर एंगेज इन द ग्रेटेस्ट एक्टिविटी ऑफ विच अ ह्यूमन बीइंग इज कैपेबल। जहाँ पे बिजी, एंगेज का मतलब होता है बिजी, ग्रेटेस्ट एक्टिविटी में बिजी थी। मैं और मेरा दोस्त ऐसे महान काम में बिजी थे। ग्रेटेस्ट एक्टिविटी का मतलब महान कार्य में बिजी थे, जो कि ह्यूमन बींग्स, मानवता के लिए, ह्यूमन बींग्स का मतलब होता है मानवता, मानवता के लिए साध्य है, पॉसिबल है। शी लुक्ड पजल्ड, वो पजल्ड में उसने मेरी तरफ देखा। पजल्ड का मतलब होता है कि कंफ्यूज होकर। रियली, शी सेड, उन्होंने कहा सच्ची में। एंड व्हाट इज दैट, और वो क्या है। आइंस्टाइन स्माइल्ड, आइंस्टाइन मुस्कुराए। एंड पुट हिज आर्म अक्रॉस माई शोल्डर्स, और उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ डाला। ओपनिंग अप द फ्रंटियर ऑफ ब्यूटी, ओपनिंग अप द फ्रंटियर ऑफ ब्यूटी का मतलब है सुंदरता के दरवाजे खोलने के लिए। फ्रंटियर का मतलब होता है दरवाज़ा, और ब्यूटी का मतलब होता है सुंदरता। ओपनिंग अप का मतलब होता है खोलने के लिए। सो गाइस, इसी के साथ ये लेसन कंप्लीट होता है। इस लेसन में जो भी ग्रामर के क्वेश्चन आते हैं, अगर ये लेसन बोर्ड में आता है आपको, तो मोस्ट ऑफ दी कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं ग्रामर के लिए, उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। एक तो एंटोनिम आ सकता है, सिनोनिम आ सकता है, या फिर कोई तो फ्रेजर वर्ब सेंटेंस में यूज़ करने के लिए आपको बोला जा सकता है। देयर आफ्टर, उसके बाद एक्टिवाइज पैसिवाइज का सेंटेंस मैंने फर्स्ट इसमें बताया, तो एक्टिवाइज पैसिवाइज बहुत अच्छे से करके जाना। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस बहुत ज़्यादा करके आएंगे इसमें। जो हमने देखा था पेपर पैटर्न इंग्लिश का, उस पेपर पैटर्न में क्वेश्चन नंबर A4, उसमें ये ग्रामर का क्वेश्चन आ सकता है। तो गाइज, इस लेसन को अच्छे से करके जाना, कोई भी डाउट मत रखना, सारे पॉसिबल क्वेश्चन इस पर गो थ्रू कर लेना। और इसी तरह से मैं और भी पोएम के भी बहुत सारे लेक्चर्स इस चैनल पे अपलोड करूँगा। सो गाइज, स्टे कनेक्टेड विद द चैनल, एंड एस ऑफ कोर्स ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाय बाय।